तज्जिया दूंगा अपना, लेकिन पहले मैं आपको राजनाथ सिंह साहब के हवाले से कुछ बहुत अहम फैक्ट्स बता दूं कि वो कौन कौन सी बातों के जवाब नहीं दे सके पार्लियामेंट में जब उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, राजनाथ सिंह साहब ने वो अपनी स्पीच के दौरान कहा कि सम ऑपोजिशन मेंबर्स आर आस्किंग हाउ मेनी ऑफ आर एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन। I feel their questions does not adequately represent our national sentiments. They don't have asked how many enemy aircraft our armed forces shot down. He also speak about no casualties of Indian fighter pilots. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राजनाथ सिंह साहब ने जो अपनी कल की स्पीच की थी उसमें बार बार अपोजिशन कह रही थी, जब वो स्पीच कर रहे थे तो अपोजिशन बार बार कह रही थी, कांग्रेस की पार्टी बार बार कह रही थी बताइए क्या बना फाइटर जेट्स का, बताइए क्या बना फाइटर जेट्स का। जो फाइटर जेट्स गिरे हैं अब उसकी बात करें, ये छोड़ दें कि ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला, ये बताइए कि हमारा नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो अपना पूरा इस टाइम बेनिफिट लेना चाह रही है ताकि बिहार इलेक्शन से पहले कांग्रेस उस इलेक्शन से पहले ही इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तगड़ा नैरेटिव बना ले कि बीजेपी वो इलेक्शन ही ना जीत पाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो है वो कांग्रेस पार्टी ये ना पूछे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, वो बस ये पूछे कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है भारत ने। लेकिन देखिए, जब से ये जंग पाकिस्तान भारत का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है तब से हमने इस चीज़ को नोट किया है कि ओवरऑल भारत की जो इस टाइम गवर्नमेंट है वो अंडर कंप्लीट फुल प्रेशर में है और वो प्रेशर फिलहाल सस्टेन नहीं कर पा रही, और उस प्रेशर को सस्टेन ना करने की बावजूद जो है वो इस टाइम हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भी बहुत अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं। और जो इस टाइम पार्टी है बीजेपी की, वो भी उसके अंदर भी एक इंटरनल राइवलरी शुरू हो गई है कि देखते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद वज़ीर आज़म बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा भारत का, अगर मोदी साहब जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं या मोदी साहब की गवर्नमेंट ही फारिग ना हो जाए इस सारे फेलियर के बाद। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिसकी वजह से ऑपोजिशन ने इस मामले को, इस मुद्दे को और ज़्यादा उठाया, उन्होंने कहा कि द स्मॉल थिंग्स डज नॉट मैटर, द रिजल्ट मैटर। यानी जब कोई लड़ाई होती है या कोई बड़ा गोल अचीव करना होता है तो छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, रिजल्ट मैटर करता है। अब देखिए, जो हमने छोटी चीज़ों की बात करते हैं तो छोटी चीज़ों से मुराद जो बार बार अपोजिशन पिन कर रही है, बार बार तंग कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को, वो जहाज़ों की बात कर रही है, वो बार बार फाइटर जेट्स की बात कर रही है कि आप बताएं फाइटर जेट्स का क्या हुआ, फाइटर जेट्स का बताइए, बाकी सारी बातें आप छोड़ दें, जितना आपने पाकिस्तान को जो भी किया, फाइटर जेट्स का बताइए, जो आपके 5 फाइटर जेट्स गिरे हैं उस पर वो बार बार कह रहे हैं कि आप ये छोड़ दें कि जो है वो छोटी मोटी चीज़ों को आप छोड़ दें। ये राजनाथ सिंह साहब के मैं अल्फाज बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा गोल अचीव करना होता है छोटी चीज़ों को छोड़ दिया करते हैं, बड़ी चीज़ की तरफ जो है वो देखते हैं। अब बड़ी चीज़ क्या अचीव की है, वो भी कोई चीज़ अचीव नहीं की, और छोटी चीज़ की जब बात होती है तो वो खामोश हो जाते हैं। फिर भारत के CDS चौहान साहब कहते हैं कि यस वी डिड लूज सम फाइटर जेट्स, लेकिन मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा, मैं यही बताऊंगा कि क्यों गिरे, वजह क्या थी, क्यों गिरे, फिर हमने दोबारा 2 दिन बाद वो फाइटर जेट्स उड़ाए। इट शोज़ कि एक तरह से भारत की जो अंदर एक एंग्जाइटी है बीजेपी के अंदर जो वो बताना ही नहीं चाह रहे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लिया है। वो खेलने इस पर सियासत, वो लोगों के सेंटीमेंट्स को जो है वो उनके जज्बात को जो है उठा रहे हैं, और बीजेपी की पार्टी को, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको और तंग कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं कि आप बताएं, क्यों नहीं आप हमें बार बार बता रहे कि फाइटर जेट्स का क्या बना, आप चुप हैं, बताइए हमें बार बार। तो इस सवाल का जवाब जो पिछले तकरीबन 2 महीने से कांग्रेस ले रही है, कोई कांग्रेस को हमदर्दी नहीं है किसी चीज़ से, कांग्रेस की अपनी सियासत भी, अपनी पॉलिटिक्स भी स्टेक पे है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 2029 के इलेक्शंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कांग्रेस के लिए और उसकी पार्टी के लिए, क्योंकि हो सकता है 2029 में प्रियंका गांधी भी वजीर आज़म बन सकती हैं। आज जो मैंने उनकी स्पीच सुनी है, शी इज़ अ वेरी गुड लीडर एज ए पर्सन, अगर आप देखते हैं तो उनके पास क्वालिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर राहुल गांधी साहब के पास भी एक लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन देखते हैं इन दोनों में से वजीर आज़म या इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, क्योंकि दे बोथ आर वेरी गुड लीडर्स और ये बोलते बहुत अच्छे हैं डिप्लोमेटिकली दोनों। अच्छा, अगली बात हम करते हैं, प्रियंका गांधी साहिबा ने जो आज स्पीच दी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी 2 घंटे पहले, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, उन्होंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल लिए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कमर तौफीक साहब का, गौरव सियानी साहब का, आप लोगों ने जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स के जवाब बाद जो है वो अपनी वीडियो के एंड में दूंगा, तो ज़रूर अपने सवालात आप करते हैं, मैं आपके जवाब बहुत जल्द दूंगा। अच्छा, प्रियंका गांधी साहिबा जो है, शी आल्सो टॉक अबाउट मुंबई अटैक्स एंड टेल दैट ऑन दैट टाइम द होम मिनिस्टर शिवराज पटेल रिजाइन। उन्होंने कहा जब मुंबई में हमले हुए थे 26/11 के, तो उस टाइम जो दहशतगर्द थे उनको हमने पकड़ा, लेकिन वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था, और हमारे जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे 2008 में, उनका नाम था शिवराज पटेल साहब, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। तो फिर आप किस चीज़ की दवा हैं, आप भी रिज़ाइन करें, आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इस कंट्री के जो है वो एक तरह से पब्लिक सर्वेंट हैं, आप भी रिज़ाइन करें। तो राजनाथ सिंह पर बार बार ये बात आ रही है, चाहे आप कुछ भी कर लें, राजनाथ सिंह को जो है वो लोग ट्रोल कर रहे हैं पूरे इंडिया में, खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो